यही वजह है शायद नौजवान आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, जल्दी मुझे अमीर बनना है, जुआ खेलने चले जाते हैं ताकि जल्दी हमें अमीर बनना है। बाज लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हुए साहब अपने जिस्म का सौदा कर बैठती हैं माज़अल्लाह, वो सोचती हैं शायद हमें जल्दी अमीर बनना है। बाज नौजवान साइबर क्राइम में कदम रख देते हैं, शायद हमें जल्दी अमीर बनना है, मगर इस्लाम कहता है अमीर बनो और रिस्क हलाल कमाओ, पाबंदी नहीं है, मगर चोरी करके अमीर मत बनना, डाका जनी करके अमीर मत बनना, माले हराम कमा करके अमीर मत बनना, साइबर क्राइम करके अमीर मत बनना। अगर समाज में इज्जत के साथ अमीर बनना है, डॉक्टर बनो। याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का हर बच्चा बच्ची ये सुन ले, एक डॉक्टर पढ़ लिख कर डॉक्टर पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक साइंटिस्ट पढ़ लिख कर साइंटिस्ट पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक प्रोफेसर पढ़ लिख कर प्रोफेसर पहले बनता है, अमीर इंसान बाद में बनता है। याद रखिएगा, एक इंजीनियर पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। मुफ्ती साहब पढ़ लिख कर मुफ्ती पहले बने हैं, समाज का अमीर इंसान। तन्हा उमर इब्ने खत्ताब ने आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया है। क्या वो नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले नहीं थे? ऐ मेरे दोस्त, हमें अपने मिजाज को बदलना होगा, हमें अपने रवैये में इनकलाब लाना होगा, हमें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। आज बड़ा अफसोस है, आज डिग्रियां बढ़ी है मगर किरदार हमारी जिंदगी से खत्म हो रहा है। जी बेशक बेशक खत्म हो रहा है। ऐ मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इस किरदार को अच्छा कौन बनाएगा, इस इखलाक को अच्छा कौन बनाएगा? हर बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी बने और माँ बाप का वफादार भी बने। हर बीवी की ख्वाहिश है मेरा शौहर पढ़ा लिखा भी हो और मेरी जिंदगी में वफादार भी हो। हर शौहर की ख्वाहिश है मेरी बीवी पढ़ी लिखी भी हो और मेरे लिए वफादार भी हो। मगर ये समाज में वफादारी आएगी कहाँ से? आज हालात इतने बिगड़ गए, हमारी कौम का पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ का क्या हक है। अल्लाह अल्लाह, क्या हक है, ये पढ़े लिखे नौजवानों को पता ही नहीं है। आज किसी नौजवान से पूछिए, आप जो कमाते हैं इसका मालिक कौन है? क्या आपका बाप जिंदा है तो उसका मालिक हो सकता है? आपकी माँ जिंदा है तो क्या उसकी मालकिन हो सकती है? तो आज का बेटा यही कहेगा, मौलाना कमाता मैं हूँ और बाप मालिक कैसे हो जाएगा? कमाता मैं हूँ और माँ मालकिन कैसे हो जाएगी? मगर आइए इस्लाम के दामन में ये कोई और नहीं बताएगा, ये मजहब इस्लाम है। जहां हम पहुंचते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? क्या कहा? मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? जवाब मुस्तफा दे रहे हैं, मर्द की जिंदगी में पहला हक तुम्हारी माँ का है। किसका है? हमारी माँ का। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, हमारी। पूरा मजमा और जोर से बोले, हमारी माँ का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान ठहर गया, दूसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह, अब किसका? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। तीसरी बार पूछता है, या रसूल अल्लाह, अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, चौथी बार पूछता है, या रसूल अल्लाह, अब किसका? आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। अल्लाहु अकबर। तीन बार हुजूर ने माँ का जिक्र किया और एक बार बाप का जिक्र किया। अल्लाहु अकबर। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फतवा दिया, 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का जिक्र किया। पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ
ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना जिंदगी में आज बड़ा अफसोस है, ईद का मौका आता है, बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन लगाती है, बेटा तू दिल्ली में कमा रहा है, कुछ पैसा भेज देना, तेरी माँ का कपड़ा बनाना है, तेरे वालिद का कपड़ा बनाना है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, कुछ पैसा भेज देगा तो काम चल जाएगा। आज का ये बेटा कहता है माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे, माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। आज का बेटा शबे कद्र की रात में जाकर मज़ारों पे चादरें तो चढ़ा आता है, शबे बरात की रात में जाकर पूरी रात फातिहा खानी करके और तिलावत करके तो चला आता है, मगर वो भूल जाता है कि अगर माँ नाराज है तो शबे बरात की रात में भी मेरी बख्शिश नहीं है, वालिदैन नाराज हैं तो शबे कद्र की रात में भी हमारी बख्शिश नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, इस्लाम सिर्फ तालीम याफ्ता ही नहीं बनाता, इस्लाम अपने मानने वालों को तालीम के साथ तहजीब याफ्ता भी बनाता है, यानी तालीम के साथ एक अच्छा माशरा देता है, एक अच्छी सोसाइटी देता है। ताजिर है तो कैसे जीना है, अफसर है तो कैसे जीना है, हुक्मरान है तो कैसे जीना है, पड़ोसी है तो कैसे जीना है, ये इस्लाम बताता है। माँ बाप हैं तो उनका आपकी जिंदगी में क्या हक है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं हर उस नौजवान से कहूंगा जो नौजवान आज कमा रहा है, आज के इस जलसे से आपको फैसला करके जाना है। कुरान ने हमें उसूल दिया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब अपने माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना, दुआ मांगना मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। याद रखिएगा, इस्लाम कुरान बचपन की याद दिला रहा है। हम बचपन में लाखों गलतियां करते हैं, 100 बार आप शीशे का गिलास तोड़ते हैं, माँ 100 बार मुस्कुराकर उसे उठा देती है, 100 बार हम कपड़ा फाड़ते हैं, बाप 100 बार नया कपड़ा खरीद करके ला करके देता है। बाप के चेहरे पे सिकन नहीं है, माँ के माथे पे सिकन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का नौजवान कहता है बचेगा तब देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बचपन में माँ रोटियां बनाती थी, कोई 4 रोटियां खाता था, कोई 5 रोटियां खाता था, क्या कभी माँ ने कहा कि सुनो पहले मैं खाऊंगी बचेगा तो तू खाना? नहीं, माँ ने तो यही कहा था, मेरे लाडलो मेरे करीब आ जाओ, मेरे प्यारों मेरे करीब आ जाओ, टेंशन मत लो, जितनी भूख लगी है उतनी रोटियां खा लो, टेंशन न लेना, माँ बचेगा तो खा लेगी। तेरा बाप ईद के मौके से तनख्वाह उठा करके लाता था, कहता था मेरा बेटा ये पैसा ले, कॉलेज का फी भर ले, स्कूल का फी भर ले, नए कपड़े ला ले, सुन बहू के लिए भी कपड़े ले लेना, अपने बच्चों के लिए भी कपड़े ले लेना। तेरा बाप कभी नहीं कहता था बचेगा तो तेरा बाप बना लेगा। मगर आज अफसोस, वही माँ बाप जब बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, उनके आंखों के बिनाई ने दम तोड़ दिया है, बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया है, पांव में चलने की सलाहियत नहीं है, अब वो बाप कमाने की सलाहियत नहीं रखता। इस दौर में साहब सरकारी नौकरी से रिटायर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है, विधवा आश्रम में डाला जा रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा आपसे गुजारिश करेगा, यही वजह है हम डॉक्टर बनकर परेशान हैं, हम इंजीनियर बनकर परेशान हैं, हम ताजिर बनकर परेशान हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां रखते हैं, बीवी मुस्कुराती है मगर माँ पर्दे के पीछे रो रही है, हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मेरा बाप पर्दे के पीछे रो रहा है। मैं कहूंगा खुदारा, जिंदगी में आबादी चाहते हो तो आज ये फैसला कर लो कि नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी सारी नमाजें, तेरे सारे रोजे, तेरे सारे हज्जो ज़कात उसी वक्त मकबूल होंगे जब तुझसे तेरी माँ राजी हो जाएगी, तुझसे तेरा बाप राजी हो जाएगा। हम सारी इबादतें इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी नहीं होते, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे राजी नहीं होते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज ये फैसला कर लो, दिल्ली में कमाओ, मुंबई में कमाओ, उड़ीसा में कमाओ, कलकत्ता में कमाओ, सऊदी अरब में कमाओ, यह हद कर लो, आज के बाद हमें कमाना है तो पहला आने वाला अपनी माँ के मुंह में डालना है, कमाना है, पहली खिदमत अपने
वालिदैन की करनी है, फिर उनकी दुआओं से बीवी भी खुशहाल होगी, बच्चे भी खुशहाल होंगे, हमारा घर और घराना भी खुशहाल होगा। तो कितने नौजवान हैं जो यह अहद करें कि आज के बाद कमाएंगे तो इंशाअल्लाह पहले हम अपने माँ बाप को खिलाएंगे। कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करेंगे खिदमत माँ बाप की। यही तो इस्लाम चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये इस्लाम है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, आज हर बेटा कुछ न कुछ बने। आपने देखा होगा हर नौजवान माशाअल्लाह बर्थडे पार्टी मनाता है कि नहीं मनाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त,